बिटकॉइन का प्राइस आज 1,23,000 को छुआ और इस समय पर 1,21,600 के आसपास चल रहा है। आज बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है और मार्केट से आवाज आ रही है कि शायद आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस 1,30,000 से लेकर $1,50,000 तक जा सकता है। वहीं पर ट्विटर के ऊपर कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस समय पर जो बिटकॉइन का प्राइस हमें पंप होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आज जो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया है यही बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है और इसके बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा। बट अगर इस समय पर हर एक चीज को डिटेल में चेक किया जाए और स्पेशली बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखें तो चार्ट्स के ऊपर कुछ और ही नजर आ रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन मार्केट की, स्पेशली बिटकॉइन की, इथेरियम, एक्सआरपी ने आज $3 को टच किया। बीएनबी आज $700 के पार जा चुका है जो कि अपने आप में एक बहुत बुलिश है। आडा भी कॉन्टिन्यूसली यहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। सोल को लेकर मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है जहां पर लोगों का कहना है कि सोलाना $300-400 तक भी जा सकता है और उसका कारण बताया जा रहा है कि यहां पर सोलाना का ईटीएफ अप्रूव हो गया है। वहीं पर यूएसए के जो स्टॉक्स हैं वो टोकनाइज हो रहे हैं और उनकी पहली पसंद सोलाना ब्लॉकचेन यहां पर बन रही है और इस वजह से सोलाना को लेकर एक अलग ही बेट मार्केट में चल रही है। बिटकॉइन इस समय पर क्या कह रहा है और बिटकॉइन के चार्ट्स क्या कह रहे हैं उसे थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा अगर हम ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर मैं यहां पर बिटकॉइन के प्राइस की बात करूं तो पिछले 6 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन का प्राइस अप्रोक्सीमेट यहां पर 15% के आसपास पंप हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। बट सवाल है कि लिक्विडेशन स्ट्रेटजीज हमें यहां पर क्या कह रही है और लिक्विडेशन के मुताबिक बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा या फिर ऊपर आएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं बिटकॉइन की डोमिनेंस की तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है बिटकॉइन की बुल रैली को नापने का। अगर हम यहां पर बात करें तो आपको यहां पर एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। ये लाइन है 34 मूविंग एवरेज। हमारी एक स्ट्रेटेजी भी है 34 मूविंग एवरेज के ऊपर। इस समय पर हमने आज से पूरे 6 दिन पहले अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 34 मूविंग एवरेज को बाखूबी यहां पर नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया और जब से बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आ रही है वैसे वैसे बिटकॉइन का प्राइस यहां पर ऊपर जा रहा है। और अगर आज से कुछ दिन पहले अगर इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो ये वही पॉइंट था जिसके बाद बिटकॉइन ने इस चैनल को तो ब्रेक किया ही किया। ये चैनल तो ब्रेक हुआ ही हुआ बट उसी के साथ साथ चैनल को ब्रेक कर प्राइस नीचे की ओर आया और प्राइस स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स का बहुत तेजी से भागना स्टार्ट हो गया। बट उसके कुछ समय के अंदर अंदर ही वापस से डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स वापस से गिरना स्टार्ट हो गए। लोगों ने वापस से ऑल्ट कॉइन से पैसा निकाला और बिटकॉइन में डालना स्टार्ट कर दिया और डोमिनेंस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। इस समय पर हम बहुत क्लोज हैं वापस से इस चैनल को ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर हम इस चैनल को ब्रेक डाउन करते हैं और स्पेशली 64% से अगर डोमिनेंस नीचे आती है तो हम कह सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है जिसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में बहुत तेजी से हमें ऊपर की डायरेक्शन यहां पर दिख सकती है। हाई वॉल्यूम ऑल्ट कॉइन्स सोलाना, बीएनबी, ऑर्डो, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बट बिटकॉइन की डोमिनेंस उन चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अब यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि जिन लोगों को लगता है कि यही बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है और यहां से अब बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो डोमिनेंस तो अभी मेरे भाई गिरना स्टार्ट हुई है और जब तक डोमिनेंस 40 to 50% की रेंज के अंदर नहीं आ जाती तब तक यह कह देना कि यहां पर बुल रैली का टॉप लग चुका है शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अब थोड़ा सा लिक्विडेशंस को भी स्टडी कर लेते हैं। अब यहां पर अगर बिटकॉइन के प्राइस को देखें तो ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है और अगर आप लिक्विडेशंस को स्टडी करें तो वो कॉन्टिन्यूसली हट हो रही है। अब यहां पर जब हमने चार्ट को देखा तो हमें कुछ और ही नजर आया। इस समय पर अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो प्राइस ऊपर आया, समझ आता था क्यों आ रहा था क्योंकि यहां पर येलो कलर आपको दिख रहा है ये थी लिक्विडिटी, प्राइस और ऊपर गया, समझ आ रहा था क्योंकि यहां पर थी पूरा का पूरा लिक्विडिटी से एरिया भरा हुआ। प्राइस अब थोड़ा सा और ऊपर गया, क्यों गया यहां पर प्राइस ऊपर क्योंकि यहां पर थी लिक्विडिटी भरी हुई। बट अगर इस समय पर देखेंगे तो आपको कोई भी खास लिक्विडिटी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिखाई देगी। आज जिस समय में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं सबसे बड़ी लिक्विडिटी 164 मिलियन यूएस डॉलर्स की है, 164 मिलियन यूएस डॉलर्स की। अगर इस लिक्विडिटी की भी बात करूं तो ये लिक्विडिटी भी कुछ इस एरिया के आसपास लैंड हो रही है। यहां पर बड़ी लिक्विडिटीज है,
यहां पर बड़ी लिक्विडिटीज है, यहां पर बड़ी लिक्विडिटीज है, यहां पर बड़ी लिक्विडिटी है। यानी कि अगर अभी की बात करें तो सारी की सारी लिक्विडिटीज अप्रोक्सीमेट $1,20,000 से लेकर $1,17,000 के एरिया के अंदर लैंड कर रही है। और हाईली चांसेस है कि बीटीसी यहां से थोड़ा सा ऊपर और जा सकता है, सो दैट मार्केट को यहां पर ब्लफ किया जाए, मार्केट को थोड़ा सा फंसाया जाए, रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होने दी जाए और उसके बाद मार्केट को इस लेवल तक करेक्ट किया जाए। और अब मार्केट किस तरीके से प्ले करेगी वो तो वक्त ही बताएगा। बट जब हमने 1,19,000 के ऊपर कैलकुलेशन की तो अप्रोक्सीमेट 137 मिलियन $US की लिक्विडिटी मिली। हम थोड़ा सा लिक्विडिटी को ट्रैक करने के लिए और आगे बढ़े। जब हमने इस एरिया में चेक किया तो $1,18,500 के ऊपर 164 मिलियन, जो कि इस समय की सबसे बड़ी लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी इस एरिया में थी। और इसके नीचे भी कुछ एरिया है जहां पर लिक्विडिटीज बड़ी है। अगर मैं कुल मिलाकर इस एरिया में बात करूं जो कि अप्रोक्सीमेट 1,21,000 से लेकर $1,17,000 के बीच में है, यहां पर 700-800 मिलियन $US की लिक्विडिटी हाल फिलहाल पड़ी हुई है। और इस समय पर अगर बिटकॉइन $1,25,000 से ऊपर की पोजीशन होल्ड नहीं करता और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अगर इस एरिया में बड़ी लिक्विडिटीज एंटर नहीं होती हैं तो हाईली चांसेस है कि प्राइस में करेक्शन आएगी और प्राइस $1,17,000 तक यहां पर जा सकता है। कंडीशन है कि अपने को इन लिक्विडिटीज को ट्रैक करते रहना होगा। मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर हर एक चीज की अपडेट टाइमली देता रहूंगा। अभी ऊपर की ओर अगर बात करूं तो लिक्विडिटी नहीं है, नीचे की ओर बात करूं तो लिक्विडिटी है। अगर मैं बात करूं 164 मिलियन $US की लिक्विडिटी है। बट खास बात पता है क्या, 12 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी सिनेरियो सेम बन रहा है। और यही एक हाईली चांसेस यहां पर बन रहे हैं कि भाई प्राइस यहां से यहां तक थोड़ा सा जा सकता है। प्रिपेयर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर 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 के चक्कर में आप नीचे के चांसेस को ही यहां पर भूल जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को डीपली डिस्कस करते हैं। यहां पर इस समय पर बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन को कॉन्टिन्यूसली बाय कर रही है। मेटा प्लैनेट कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रही है और अब इन्होंने फिर से 797 बिटकॉइंस, जिनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 94 मिलियन $US है, बिटकॉइंस को अपने पोर्टफोलियो में वापस से ऐड किया है। और इस समय पर इनके पास अप्रोक्सीमेट 16,000 बिटकॉइंस ऑलरेडी हो चुके हैं। और यह कंपनी बहुत ज्यादा बुलिश है इस समय पर बिटकॉइन को लेकर। ना ही केवल मेटा प्लैनेट, इस समय पर बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिविजुअल तौर के ऊपर और कंपनी लेवल के ऊपर बिटकॉइंस को कॉन्टिन्यूसली अकोमुलेट कर रही है। अगर इस समय पर ईटीएफ्स की बाइंग भी देखेंगे तो पिछले 3 दिनों की बिटकॉइन की केवल 2.5 बिलियन $US की ईटीएफ बाइंग्स हुई है केवल यूएसए में। और अगर इथेरियम की भी देखेंगे तो वो भी अप्रोक्सीमेट 900 मिलियन $US से ऊपर की हुई है, अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन $US पकड़कर चलिए। यहां से एक बात तो क्लियर होती है कि भाई मार्केट सुपर बुलिश है, ईटीएफ कंपनी सुपर बुलिश है, रिटेल इन्वेस्टर भी सुपर बुलिश है। और इस समय पर जो यूएसए के हालात है वो भी थोड़े से सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय पर अगर हम बात करें तो जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके ऊपर भी थोड़ी सी शांति बनी हुई है। जो पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रही थी उसके ऊपर भी थोड़ी सी शांति बनी हुई है। अगर मैं माइकल सेलर की बात करूं तो उन्होंने आज फिर हिंट दिया है कि वो यहां पर बिटकॉइंस को बाय कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली वो आज ही के दिन बिटकॉइंस को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। और उन्होंने आज ट्वीट किया, सम वीक्स यू डोंट जस्ट होडल। इस समय पर माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी और स्पेशली माइकल सेलर जितना बुलिश है बिटकॉइन को लेकर, वो एक चीज तो इंडिकेशन देता है कि शायद बिटकॉइन का टॉप 1.5 लाख नहीं, $2 लाख से ऊपर का हो सकता है। मे बी शायद इससे भी ऊपर चला जाए। अपनी रिसर्च जरूर करिएगा किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले। मैं केवल आपको एक इंडिकेशन दे सकता हूं, जैसे कि अब बता रहा हूं सीपीआई का डाटा कल आने वाला है। इस समय पर 2.4 चल रहा है और अनुमान है कि 2.6 यहां पर यह डाटा फोरकास्ट हो रहा है और हाईली चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। इसी के साथ साथ इसी महीने में एफओएमसी की मीटिंग भी है जुलाई 29-30 को, और आंकड़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार भी रेट कट्स नहीं होंगे। रेट कट्स की उम्मीद लगाई जा रही है सितंबर के मंथ से। अगर ऐसा होता है सितंबर के मंथ में रेट जो इंटरेस्ट रेट्स है उन्हें कम किया जाता है
तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी। और हमेशा की तरह जब एक साल में हाविंग होती है तो हमेशा बिटकॉइन की रैली उसके अगले साल देखी जाती है, जो कि जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। अगस्त और सितंबर में मार्केट एक नया मोड़ लेती है। अक्टूबर नवंबर सुपर बुलिश रहते हैं और दिसंबर के मंथ में टॉप लगता है, जिसके बाद वापस से मार्केट एक करेक्शन जोन के अंदर जाती है। और अगर इन्हीं चीजों को पकड़े तो बिटकॉइन का हाविंग ईयर था 2024 और 2025 में जुलाई के मंथ में वो सारी की सारी चीजें यहां पर दिखना स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट बुलिश है, इग्नोर मत करिएगा। अब यहां पर एक बुलिश न्यूज और है, वो बुलिश न्यूज आ रही है ट्रंप की तरफ से। यहां पर जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है मिस्टर पोवल, रिपोर्ट आ रही है कि वो यहां पर रिजाइन कर सकते हैं। और अगर वो रिजाइन करते हैं तो ये पूरी की पूरी मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बुलिश न्यूज है। बिटकॉइन के लिए तो स्पेशली है ही है। और इसी के साथ साथ अगर वो रिजाइन नहीं भी करते हैं तो यहां पर ट्रंप के पास अब इतनी पावर्स हैं कि अगर उनके पास कोई रीजन है यहां पर, तो वो इस व्यक्ति को किसी भी समय के ऊपर चेयरपर्सन की कुर्सी से हटा सकते हैं, एक नए पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के पास केवल और केवल ऊपर जाने के अलावा और कोई भी रास्ता यहां पर नहीं बचेगा। अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मार्केट में केवल वही लोग पैसा बनाते हैं जो टिके रहते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो हमेशा गवा कर जाते हैं और मार्केट को बुरा भला कहकर मार्केट से निकल जाते हैं। इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर इतना वक्त गुजारा है, अपने को इस मार्केट को और एक साल यहां से स्टडी करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आपने कहीं पर भी अपनी सूझबूझ और स्टडी के साथ इन्वेस्ट कर रखा है तो वापस उन चीजों को रीवेरीफाई करें। अभी भी मौका है, मार्केट लोअर बॉटम्स के ऊपर ट्रेड हो रही है। हाई वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स को यहां पर पिक करें, जो प्रोजेक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी टीम काम कर रही है, प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम कर रहा है, और जो प्रोजेक्ट यूएस की टोकनाइज इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। इन सब चीजों के लिए जब आप ट्रेड करेंगे तो आप यहां पर एक्सचेंज यूज कर सकते हैं वीक्स, क्योंकि यहां पर आप जो भी डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर आपको अलग से 20% का डिपॉजिट बोनस मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने $10,000, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीक्स का, क्लिक करा, रजिस्टर्ड करा, डिपॉजिट करें तो यू विल गेट $2,000 केवल और केवल डिपॉजिट बोनस के नाम से, जिसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और उसका विड्रॉल भी ले सकते हैं। इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जो लोग टिके हुए हैं, पुराने हैं, उन लोगों को मार्केट का बाखूबी पता होगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।